जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन बुद्ध सरस्वती के ही एक गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षान दही, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे दरवाजे पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं परंतु उस दरवाजे से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली मल को सरस्वती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद कर बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कौन है ये उंगली मल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है उंगली मल एक राक्षस है और उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं क्यों वह ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली मल पड़ गया। जब उसकी उंगली का माला पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर आप बाहर ना जाएं क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भाई अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देखकर जन जन के हृदय में उंगली मल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहे होते हैं। बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक बुद्ध के सामने उंगली मल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरे और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं, परंतु बुद्ध पर उंगली मल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली मल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध का ऐसा करते देख उंगली मल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग डर जाते हैं, या तो भाग जाते हैं या मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है परंतु आज तक कोई ऐसा कभी नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझे पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ना सकता हो, परंतु मुझे इससे अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली मल बुद्ध को आवाज लगाता है ए साधु रुक,
फिर बुद्ध उंगलीमल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमल और ज्यादा क्रोध से भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु सुन। फिर बुद्ध उंगलीमल को नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमल यह समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, साधु तूने क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे कर्म कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सकता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुण से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और कई बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था। और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानो, मेरे अंदर ना तो प्रेम है और ना ही करुण है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिए हैं। उंगलीमल हत्या मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईसा, दोष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतान है, परंतु मानव ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठा लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इसे अंधेपन की पहली परत को हटाना होगा जो तुम्हें ही केवल बुराई ही दिखा रही है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु नहीं कर पाता। वो बड़ी हिम्मत जताकर क्रोध होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति मैं जीने की समझ है। बस मेरा मार्ग सभी को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमल, तुम अनजाने में घृणा के पास पहुंच चुके हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी एक क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमल रोते हुए बुद्ध से पूछते हैं, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी हैं और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, संभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा होता है। उंगलीमल कहता है, मैं अब उन्हें जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुका है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन्हें मैल कहते हैं। मैं कितने भी अच्छे कार्य
क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा संरक्षण मैं करूंगा, लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे काम करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुण के पथ पर चलूंगा। कृपया कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता हूँ, बल्कि मनुष्य स्वयं मेरे साथ जुड़ता है। उंगलीमल उसी समय बुद्ध का भिक्षुक बन जाता है। बुद्ध का भिक्षुक बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध जैसा उसका नाम रखा था वह ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुकों के साथ एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडे से पीटने लगते हैं। जब यह बात बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पीट रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमल की रक्षा कर रहे हो? ये ना जाने कितने लोगों की जान ली हुई है। तब बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगलीमल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी तरह ही मानव है। वो गांव वाले कहते हैं, ऐसा इंसान कभी नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि उंगलीमल होता तो क्या आप में से किसी ने भी इतना साहस होता कि कोई इसे एक उंगली भी लगा सके? यह आपका हर वार सह रहा है और क्या इसने आप पर पलटवार किया? क्या यह परिवर्तन आपको नहीं दिख रहा? आज इसने अपना लहू बहाकर अपना सारा बुरे कर्म धो लिए हैं। आप लोगों के द्वारा इतना मार खाने के बाद भी इसके आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलेंगे? इतने में ही उस गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वह स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा में उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा इस भिक्षुक ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ती गई। उसे स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। तभी वह भिक्षुक वहां पहुंचे और उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने उसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इसे वन में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यह कब तक कष्ट सहेगी, कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाएं। फिर इस भिक्षुक ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षुक दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित हो अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, कहीं उसे और उसके बच्चे को कुछ हो न जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाऊं और उससे कहूं, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारे सुरक्षा
कवच बने और आपके बच्चे की रक्षा करें। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु बुद्ध, मैं आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया हूँ। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है, मैंने सभी बुरे कर्म को त्याग दिया है और उसी दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरा सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपके बच्चे की रक्षा करे। फिर अहिंसक बुद्ध से पूछा कि अवश्य यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराई पर खर्च कर दो। अपने कमाई सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक बार भी नहीं सोचा और वो उसी समय उसी स्त्री और शिशु की जान बचाने के लिए वहाँ से चला गया। वह स्त्री कहती है, हाँ, यह सत्य है, जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी शिशु की रक्षा करें। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरे के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ये भिक्षुक मन का सच्चा न होता तो वह स्त्री कब का अपना प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहता है कि मत रोको, इन्हें मारने दो और इन्हें तब तक मारने दीजिए जब तक इनके मन की क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुण के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। गांव वाले कहते हैं, बुद्ध अहिंसक बदल चुका है, हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत गलत काम किए हैं। अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों न किए हो, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लेते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके विचार का रूपांतरण का कारण होता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं।